मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हम डेली लगातार कर रहे हैं। इसमें से अनसॉल्व में आए हुए जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैथ में, उनको हम चैप्टर वाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, कई सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हम करा चुके हैं इस चैप्टर के। उसमें से उसके आगे का एक और क्वेश्चन है, ये भी 2025 का ही है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसको सॉल्व करते हैं। और ये आपको पता है कि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस बार भी इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बच्चों कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। यहाँ पे बायां पक्ष 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए, मजे की बात ये बताते हैं हम आपको कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन लिखा हो जिसमें नंबर सेम हो, जैसे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 और साइन थीटा है, बस केवल साइन का डिफरेंस हो रहा हो, चिन्हों का अगर केवल अंतर है, बाकी डाटा सेम लिखा हुआ है, तो इस केस में इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं, इसका परिमेयीकरण करते हैं। अब रेशनलाइजेशन करने का प्रोसेस ये होता है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, माइनस, तो हम इसमें से प्लस लगाएंगे और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रेशनलाइजेशन कराएंगे ऐसे क्वेश्चंस का, तो जिसका रेशनलाइजेशन हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर का हो रहा है तो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर का हो रहा है तो न्यूमरेटर की। तो अभी मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया है, तो ये 100% चांस है कि इसमें से डिनोमिनेटर में जिसका मैंने रेशनलाइजेशन किया है उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगना ही लगना है। उसके बाद न्यूमरेटर में आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा है, दोनों जगह पे डाटा सेम है। तो जब डाटा सेम होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब भी बेस सेम होता है तो उनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। तो इसकी पावर ऐड कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। और नीचे मैंने बताया है कि फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब इसके बाद बच्चों देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके पहले एक और क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, तो उसमें से हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी बताई थी। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर से इनका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा होगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। इसके बाद बच्चों जब भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में हो या सिंगल हो, न्यूमरेटर में प्लस या माइनस लगा हो, तो ऐसे केस में इनको अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर लेंगे, प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा अलग कर लेंगे। फिर 1 बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं। 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, और साइन बाई कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा। यही आपसे कह रहा था प्रूव करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड आ चुका है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले तैयार होंगे उतना बेहतर आप इसमें स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में फॉर्मूले ही लगने हैं। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।